Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 8B questions of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 13. When the cost of fuel rose 10%, Albert decreased fuel consumption by 10%. Albert claimed that there was no change in his expenditure on fuel consumption. Explain if Albert is right or wrong. देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है एल्बर्ट की वो 10% इंक्रीज हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अल्बर्ट अपनी फ्यूल कंजम्पशन 10% डिक्रीज करता है। तो अल्बर्ट कहता है कि उसकी जो एक्सपेंडिचर जो फ्यूल पे है वो जो है सेम रहेगा। क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग? देखिए हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि पहले इसको सिंप्लीफाई करने से पहले कि अल्बर्ट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, वो एक्स डॉलर पर लीटर है। ये हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, एक्स डॉलर पर लीटर। तो अब वो इसमें जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो कितनी इंक्रीज हो गई है? 10%, यानी 100 में 10 इंक्रीज करें, 10% इंक्रीज करें तो 110% फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। किस पे? जो आपकी इनिशियल अल्बर्ट की कॉस्ट ऑफ फ्यूल थी, यानी एक्स। इसको आप इनिशियल कॉस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 110 ओवर 100 एक्स, और 0 से कैंसिल हुआ, 11 ओवर 10 होता है 1.1 एक्स। अब वो कहता है कि ये इसको बैलेंस करने के लिए वो अल्बर्ट डिक्रीज कर देता है फ्यूल कंजम्पशन 10%। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल आफ्टर डिक्रीज कंजम्पशन, तो वो कितनी बनेगी? वो 100% में 10% डिक्रीज करें तो वो वैल्यू आती है 90%। तो ये 90% होगी किस वैल्यू का? 1.1 एक्स डॉलर पर लीटर। अब इसको अगर 90% इस वैल्यू का लें तो ये वैल्यू बनेगी 90% इंटू 1.1x। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1.1x, 0 से गया, इस पे आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 1.1, और ये वैल्यू आएगी 0.99 डॉलर पर लीटर। ये वैल्यू आ गई है, जबकि हमारे पास इनिशियल कॉस्ट क्या थी? वो थी एक्स डॉलर। तो डिफरेंस इन कंजम्पशन कितना आ गया है? x माइनस 0.99x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, 1, इसका मतलब है x को कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.99। तो 1.0 में से 0.99 को माइनस करें तो ये 0.01 जो है हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू आ रही है 0.01 एक्स डॉलर पर लीटर, और जो कि इनिशियल वैल्यू एक्स के इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे अल्बर्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज आफ्टर 10% decrease consumption in 10% fuel increase value, the answer will not be same as initial value. अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14, the length of rectangle is twice that of its breadth. If the length of rectangle is decreased 10%, breadth is increased 10%. Determine if the percentage change in its perimeter. देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की 2 टाइम ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स यूनिट, और लेंथ जो है 2 टाइम है तो ये 2x यूनिट हो जाएगी।
अब आपने इसका यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, और परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर ये इक्वल होगा चेंज पेरीमीटर अवर इनिशियल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाय 100। देखो परसेंटेज जब भी लेनी है, जिस वैल्यू की परसेंटेज लेनी है वो न्यूमरेटर में रखें और उसको कंपेयर कर लें इनिशियल वैल्यू से, यानी चेंज इन पेरीमीटर आउट ऑफ इनिशियल पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। पहले हम इनिशियल पेरीमीटर निकालेंगे। तो इनिशियल पेरीमीटर जो है वो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? आपको मालूम है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेड्थ होता है पेरीमीटर। तो ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी लेंथ है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू लेंथ है 2x और 2 इंटू ब्रेड्थ है जी हमारे पास x। तो ये वैल्यू आ रही है 4x प्लस 2x इक्वल टू 6x यूनिट। आपने अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट करना है। अब हमने चेंज पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो चेंज पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? न्यू पेरीमीटर माइनस इनिशियल पेरीमीटर। अब न्यू पेरीमीटर हमने कैलकुलेट करना है, तो न्यू पेरीमीटर में हमें न्यू लेंथ चाहिए। तो न्यू लेंथ हमारे पास है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%, यानी 100 में 10% आप डिक्रीज करेंगे, तो 100 में 10% डिक्रीज करें तो ये 90% होता है, और लेंथ का 90% हम लेंगे जो इनिशियल लेंथ था, 90% ऑफ इनिशियल लेंथ। 90% को हम 90 ओवर 100 लिखेंगे और इनिशियल लेंथ है 2x। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 18x ओवर 10। तो 18x ओवर 10 इक्वल होता है 1.8x। इसी तरह न्यू ब्रेड निकालेंगे, और न्यू ब्रेड जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? इंक्रीज 10% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो 10% इंक्रीज का मतलब है 100 में 10% करें इंक्रीज, तो 110% ऑफ इनिशियल ब्रेड। इनिशियल ब्रेड दी हुई है x और उसकी 110% यानी 110 ओवर 100 लिखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आती है 1.1x। तो न्यू पेरीमीटर की वैल्यू क्या बनेगी? न्यू पेरीमीटर इक्वल होगा 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है वो है 1.8x और ब्रेड्थ है 1.1x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 3.6x प्लस 2.2x 5.8x। तो इस वैल्यू को अब हमने चेंज पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो चेंज पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल पेरीमीटर माइनस न्यू पेरीमीटर, क्योंकि इनिशियल पेरीमीटर की वैल्यू है फिगर है, तो हम पहले लिखेंगे माइनस न्यू पेरीमीटर। तो ये है 6x माइनस 0.5.8x, तो ये वैल्यू आती है 0.2x। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं 0.2x चेंज पेरीमीटर, और ये है वैल्यू है 6x इनिशियल पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये x x से कैंसिल हुआ और ये वैल्यू आ रही है 20/6। 20/6 को सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई 10/3 और ये वैल्यू बनती है 31/3%। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 15, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% and its breadth is decreased by 10%. Determine if any the percentage change in its area. देखें यहाँ पर एक रेक्टेंगल दी हुई है, उस रेक्टेंगल की लेंथ में 10% इंक्रीज हो रहा है
और ब्रेथ में 10% डिक्रीज हो रहा है, और आपने जो चेंज इन इट्स एरिया होगा इस 10% लेंथ इंक्रीज और ब्रेथ में 10% डिक्रीज के बाद उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, यानी परसेंटेज चेंज इन नेट एरिया। तो परसेंटेज चेंज एरिया किसके इक्वल होता है? चेंज एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना है। यहाँ जो रेक्टेंगल दी हुई है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दी हुई। हम यहाँ पर सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि इनिशियल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है और इनिशियल ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल को हम सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स रख लेते हैं इनिशियल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और इनिशियल ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल को वाई रख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स वाई। और चेंज एरिया हमने कैलकुलेट करना है, यानी चेंज एरिया किसके इक्वल होगा? वो हमारे पास वैल्यू बनेगी, चेंज एरिया इक्वल होगा न्यू एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब हम न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल में नोट करें कि जो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है उनकी डायमेंशंस चेंज हो गई हैं, और ब्रेड्थ की भी डायमेंशन चेंज हो गई है। ये 10% इंक्रीज हो गया है लेंथ, और ब्रेड्थ 10% डिक्रीज हो गया है। यानी अगर 100% इसकी लेंथ हम कंसिडर करें एक्स को, तो इसमें 10% इंक्रीज, तो ये कितना होता है? 110% ऑफ एक्स। और इसी तरीके से इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 110/100 एक्स, और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1.1 एक्स। अब आपने न्यू ब्रेथ लिखनी है, इनिशियल ब्रेथ है वाई, जो न्यू ब्रेथ है वो 10% डिक्रीज है, यानी 100 माइनस 10 90%, तो 90% ऑफ वाई। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 90/100। 90% मीन 90/100। परसेंट का मतलब आपको पता है 1/100 होता है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और वाई एज इट इज 0 0 से कैंसिल, 9/10 कितना होता है? 0.9, तो ये हो गया 0.9 वाई। तो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ है 1.1 एक्स और ब्रेड्थ है 0.9 वाई। तो ये वैल्यू हो गई 1.1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 0.99 वाई एज इट इज लिख देंगे। अब हमने चेंज एरिया लेना है, इनिशियल एरिया माइनस न्यू एरिया। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम कर देते हैं सॉल्व। तो ये है न्यू एरिया, इनिशियल एरिया एक्स वाई, न्यू एरिया है 0.99 एक्स वाई कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.99, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लें 1.00 में से 0.99, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, 9 में से 9 गया 0, 0.01 एक्स वाई। तो ये आ गया है 0.01 एक्स वाई हमारे पास चेंज एरिया। अब हम इसको इस फार्मूले में परसेंटेज एरिया, चेंज एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा चेंज एरिया, वो है 0.01 एक्स वाई, इनिशियल एरिया है एक्स वाई, और मल्टीप्लाई बाय 100। एक्स वाई से कैंसिल हो गया, 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 1, और इसको लिखेंगे 1%। तो 1% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।